हेलो ही गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मेरा काम स्टार्ट हो चुका है और आज मेरा काम है घर की सफाई। तो नीचे तो मैंने पूरी सफाई कर ली थी घर की, और ये देखिए मैं नीचे साफ़ कर रही हूँ। किचन भी मेरा साफ़ हो चुका था और धीरे धीरे अब मैं आ गई हूँ बाहर। देखिए, बाहर में सफाई हो चुकी है, मीन्स नीचे मेरे पूरे घर की सफाई हो चुकी है और अब मैं जा रही हूँ ऊपर। फ्रेंड्स, 3rd फ्लोर का घर है और सबसे ऊपर की सफाई होनी है आज। 2nd फ्लोर की अगले दिन करेंगे। तो 3rd फ्लोर की सफाई करनी थी। आ गई हूँ। मौसम कितना अच्छा है, बादल देख रहे हैं कितना अच्छा है। ये जो कैमरा हिल रहा है, ये कैमरा नहीं हिल रहा है, मैंने स्पीड में इसको कर दिया था, इसलिए ये ऐसे हो रहा है जल्दी जल्दी। क्योंकि ये देखो झाड़ू गई उधर, क्योंकि फास्ट काम करना था। धूल बहुत ज़्यादा थी। कुछ दिन पहले यहाँ पर लेबर रहते थे, उन्होंने जब तक वो रहते थे तब तक तो साफ़ सफाई अपना कर रहे थे, लेकिन जिस दिन से वो चले गए उस दिन से ऐसे ही गंदा पड़ा था। और उनको गए हुए कम से कम 15-20 दिन हो गए थे। 15-20 दिन में इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी पड़ गई थी यहाँ पे। घर में कुछ काम लगा था। वैसे मेरा घर कंप्लीट तो है नहीं, आप लोग देख ही रहे हैं, कहीं पे खिड़की दरवाजे नहीं लगे हुए हैं। ये सबसे ऊपर का फ्लोर है और ये अभी ऐसे ही है, 2 रूम है यहाँ पर। तो इसकी सफाई करनी थी मुझे, तो मैं आ गई थी ऊपर। और ये देखो चद्दर गंदा है। इस पे मैंने गेहूँ फैलाया था। गेहूँ धुलकर डालते रहते हैं, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों में क्या होता है ना, गेहूँ साफ़ करके रख लो, गेहूँ चावल, तो स्कूल जाते टाइम इतनी ज़्यादा, स्कूल के समय में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, सब आसानी से हो जाता है। तो ये मैंने गेहूँ धुलकर रखा था, यहाँ पे पड़ा था ये, और इसमें छिपकली बैठी थी शायद। मैं डर गई, मैंने सोचा क्या है। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने देखते हुए खोला कि कहीं कोई और जानवर तो नहीं बैठा है इस पर। वैसे छिपकलियाँ यहाँ बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद मैंने गेहूँ देखा कि मेरा गेहूँ साफ़ है कि गंदा है। तो ये साफ़ था गाइज, गेहूँ मेरा साफ़ था। मैंने इसको चेक किया, फिर मैंने गेहूँ को ऐसे ही चद्दर से मैंने लपेट दिया पूरा। चद्दर को लपेट के मैं जो है इसको हटा रही हूँ। अब सारे सामान हटाऊँगी धीरे धीरे। सारे सामान में बहुत ज़्यादा धूल पड़ी थी। गेहूँ तो मैंने अभी 1-2 दिन हुआ था धुल के रखा था, सूख गया था, तो मैं इसको नीचे ले जाना था, ले नहीं गई थी, तो इसको मैंने रख दिया यहाँ पे। और उसके बाद मैं धीरे धीरे सारे सामान यहाँ से हटाऊँगी। ये एक्सरसाइज करने का सामान है, इसको क्या बोलते हैं मुझे भी नहीं मालूम है। फिर मैंने जल्दी जल्दी सारे सामान हटाए। बहुत सारी चीज़ें थी। मेरे हस्बैंड यहाँ पर आकर एक्सरसाइज करते हैं। बहुत ही गंदा था, वो भी कई दिनों से यहाँ आ नहीं रहे थे। सब लोग इस समय गर्मियों की छुट्टियों में ज़्यादा देर तक सोते हैं, तो क्या होता है कि कोई आता नहीं है। जिसको जो करना होता है बाहर टहलाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं आता, सब ऐसे ही पड़ा था। एक्सरसाइज की मैट है ये, इतनी गंदी हो गई थी, इसमें इतनी ज़्यादा धूल पड़ गई थी। मैंने इसको पहले धूल इसकी झाड़ी, और उसके बाद सबसे पहले मैंने इसको हटाया। इसको हटा के मैंने रखा बाहर, क्योंकि अब इसमें यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें हटानी है। सारी चीज़ें हटा के ये देखो सारे डंबल वम्बल ले जाके रख रही हूँ मैं, और बीच बीच में मस्तियाँ भी कर रही हूँ। ज़्यादा वज़न नहीं होते हैं, लेकिन जब बार बार करने लगो तो फिर वज़न इसका पता चलता है। बच्चों को भी करना था, इसलिए मैंने सोचा, इसलिए फिर हस्बैंड ने मेरे इसको बहुत वज़न नहीं मंगाया था, हल्का हल्का ही था। और ये बड़े वाले बच्चे नहीं करते हैं, छोटे वाले करते हैं, और बड़े वाले से मेरे हस्बैंड जी एक्सरसाइज करते हैं। बाबा जी का डमरू बज गया भाई। इसके बाद फिर मैंने मैट हटाई। मैट पे देखो ऊपर से झाड़ दिया था, उसके बाद भी इतना गंदा था। सारी ये पूरी मैट मुझे धुलनी पड़ेगी। इसको मैं ले जाके बाहर रख दी, और उसके बाद फिर मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया। बहुत ही गंदा था, धूल कितनी उड़ रही है।
आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा धूल थी, और धूल इतनी ज़्यादा थी कि बीच बीच में खांसी आ जाती थी। बहुत ही ज़्यादा धूल थी, परत परत पड़ी हुई है। पता नहीं कैसे वो लोग यहाँ पर सफाई करते थे, कैसे रहते थे। 10 दिन 15 दिन में इतनी ज़्यादा धूल दिख रही है यहाँ पर। और जल्दी जल्दी से फटाफट मैंने सफाई की। ये देखो इतनी ज़्यादा धूल है, देख रहे हैं आप लोग कितनी धूल है, मिट्टी है, बालू पता नहीं कहाँ से इतनी ज़्यादा आ गई है। यहाँ पर बालू भी इतनी ज़्यादा थी, झाड़ू चल नहीं रही, इतनी ज़्यादा धूल है। अब इसको पूरा मुझे हटाना पड़ेगा, उसके बाद दोबारा से झाड़ू लगाना पड़ेगा इस पर। मैं थक गई थी गाइज, थक गए, थोड़ी देर खड़ी हो गई थी और उसके बाद फिर मैंने दोबारा स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि नीचे का सारा काम करने के बाद मैं ऊपर आई थी, सबको नाश्ता वास्ता देने के बाद। और उसके बाद फिर यहाँ की सफाई। यहाँ देख रहे हो कितना चिड़िया ने गंदा कर रखा है। चिड़िया भी आ जाती हैं जब कोई नहीं रहता है ना कहीं पे, तो चिड़िया भी आ जाती है। फिर धीरे धीरे मैंने ये सारा कूड़ा मैंने समेट लिया है। झाड़ू तो लग गई, अब लगाना था पोछा, तो मैंने सोचा पहले धुल दूँ इसको पूरा, उसके बाद फिर पोछा लगाऊंगी। बिटिया से मैंने पानी मंगाया, मैंने कहा बेटा पानी लाओ, तो 1 गिलास पानी लेके आई। मुझे हंसी आ गई, मैं पीने के लिए नहीं, फ़र्श को धुलने के लिए पानी मंगा रही थी, और उसने समझा मम्मी पीने के लिए पानी मंगा रही हैं, तो वो 1 गिलास पानी लेके आई। मुझे हंसी आ गई। ये गाइस आ रहे हैं, बिटिया लेके आ रही थी पानी, तो और ये ऐसे ही चले आ रहे थे। ये देखो बिटिया बार बार लेके आ रही है। तो मैंने कहा बिटिया इनकी भी रिकॉर्डिंग बना लो, क्योंकि ये आ रहे हैं बढ़िया, काम ऑर्डर दे देते हैं, उसके बाद दिखते नहीं हैं। तो ये उससे बाल्टी ले लिए, छीन लिए, और उसके बाद फिर लेके आए। अब मैं धुलाई कर रही हूँ फ़र्श की। पहले मैं धुलाई करूँगी, उसके बाद इस पर पोछे मारूँगी। 1-2 बार पानी से धुलाई करना पड़ेगा, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा है। एक बार धुलाई करने से मिट्टी जाएगी नहीं। तो मैंने इसमें कम से कम 2 बार धुलाई की, उसके बाद पोछा लगाया, तब जाके ये साफ़ हुआ था। और इस बाल को देखकर मैंने सोचा थोड़ा सा इसको लॉन्ग फेंकूं, कैसी ये जाती है। बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं अभियान में, लेकिन देखो मैं इसको भी नहीं कर पाई, मुझे हंसी आ गई। ये इधर उधर लड़के रह गई, सीधा गई ही नहीं। गाइस काम के साथ साथ एंजॉय भी हो रहा था, नहीं तो ना ऊब जाते। काम के साथ साथ अगर आप एंजॉय कर रहे हैं ना, मस्ती कर रहे हैं, तो काम अच्छे से आसानी से हो जाता है। धुलाई एक बार हो चुकी थी, फिर मैंने दोबारा पोछा लगाया धुलाई की। ये देखो बहुत ही सुंदर हवा चल रही थी, इतना ठंडा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, बिल्कुल खुली नेचुरल हवा लग रही थी, बहुत ही सुंदर लग रहा था। बाहर छत की भी सफाई करनी थी, छत की भी सफाई किया था मैंने। तो सबसे ऊपर फ्लोर की सफाई तो हो गई है आज। थोड़ी सी मेहनत लगी, लेकिन हो गई। मैंने सोचा था काम वाली को बुला लूँगी, वो आजकल कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो फिर मैं कर लेती हूँ, नहीं तो इसी तरह टाइम ओवर होता चला जाएगा। क्योंकि बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं, 1-2 दिन में स्कूल भी खुल जाएगा। हस्बैंड का तो खुल ही गया है, वो तो रेगुलर आ जा ही रहे हैं। तो फिर ये सफाई हो चुकी है। और ये कुछ बता रहे थे, तो हमने कहा भाई अभी रिकॉर्डिंग कर लें, बता दो, तो भग गए, कैमरे के सामने नहीं आना चाहते। ये शिवी ने पता नहीं क्या बना रखा है इसको। बहुत ही अच्छा मौसम था, बहुत ठंडा ठंडा और बहुत अच्छा लग रहा था। और सफाई होने के बाद तो फिर और ही ठंडा लग रहा था यहीं रह जाएं ही ना, इतना ठंडा लग रहा था। क्योंकि पूरे में पानी वानी डालकर पूरा साफ़ हो गया था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो गाइस रूम मेरा साफ़ हो चुका था, 2 रूम से दोनों रूम मैंने साफ़ कर दिए थे यहाँ पे। और ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा लग रहा था। भाई डेकोरेशन नहीं हुआ तो अच्छा कम लग रहा है दिखने में, लेकिन ठंडा मौसम बहुत था, बहुत ही अच्छा लग रहा था।
मौसम बहुत ही ठंडा था, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मैंने यहाँ पे मैट बिछाई। दूसरे रूम से मैंने बच्चों के सारे खिलौने साफ़ किए। धूल मिट्टी इस पे भी पड़े हुए थे बहुत ज़्यादा। गुड्डा गुड़िया अपना सब कुछ यहीं पे रखे हैं। ये लोग हाथी, ये लोग क्या करते थे ना, पहले एक छोटा सा वो बनाते थे तंबू, और उसके अंदर सारी चीज़ें रखते थे और उसके बाद खेलते थे घर घरौंदा, जो कि बचपन में सारे बच्चे खेलते हैं। ये लोग भी खेलते थे और अभी भी खेलते हैं, लेकिन इस समय तो इन लोगों का क्रिकेट वाला सिस्टम ही चल रहा था, क्योंकि सुबह शाम दोनों, सुबह के टाइम भी और शाम के टाइम भी बुला ही लेते थे एकेडमी के सर, तो बच्चे टाइम नहीं पाते थे। तो इसमें धूल पड़ गई थी। मैंने सोचा इसको साफ़ कर दें, क्योंकि जब ये लोग स्कूल जाते हैं, स्कूल से आने के बाद थोड़ी देर तो ये लोग घर घरौंदा ज़रूर ही खेलते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पर सजा कर रख दिया। गुड़िया गुड्डों का खेल अगर बचपन में खेला नहीं तो फिर बचपन अच्छे से बीता नहीं भाई, सीधी सी बात है। बचपन में सभी लोग बहुत ही अच्छे से खेलते हैं। और ये दूसरे रूम को भी मैंने साफ़ कर लिया है। यहाँ पर पानी वानी मैंने डाल दिया था, वाइपर मार दिया था। उसके बाद मैं आ गई नीचे स्नान करके मैंने पूजा किया। भगवान जी को भोग लगाया, लड्डू गोपाल को भोग लगाने में आज बहुत देर हो गई थी। पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई किचन में। पूजा करने के बाद किचन में आ गई। किचन में मेरी सब्जी पक रही है भाई। सब्जी मैंने फ्राई कर दिया है। ये देखो सब्जी मैंने फ्राई कर लिया है। आज बन रही है तुरई और आलू की सब्जी। तुरई और आलू की सब्जी बन रही है, और चावल बनेगा, दाल बनेगी और रोटी। तो सब्जी मेरी फ्राई हो चुकी है। अब ये इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे और चावल और दाल भी रख देंगे। खाना मेरा जल्दी बन जाता है। खाना बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। खाना बनने में मुश्किल से 40 या 45 मिनट, पूरा खाना रोटी वोटी पूरा सेकने में इतना ही टाइम लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। लेकिन मुझे बाकी सारे काम करने में बहुत सारा टाइम लग जाता है उसमें। तो खाना मेरा बनकर रेडी हो गया। मैं चल रही हूँ रोटी बनाने। दाल चावल सब्जी मेरी बन चुकी है। रोटी बनाने जा रही। थक गई हूँ आज में भाई। थकान तो लग ही जाती है थोड़ा बहुत। गाइस रोटी मेरी बनने जा रही है, और इसके बाद रोटी बनाने के बाद मैं लड्डू गोपाल जी को भोग लगाऊंगी। और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैं लड्डू गोपाल को भोग लगाने के बाद फिर सब लोग खाना खाएंगे। नाश्ता तो सब लोगों ने कर ही लिया था। आज का ब्लॉग गाइस मैं यही करती हूँ एंड, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान लग गई थी। अब मैं नेक्स्ट डे का ब्लॉग आपको नेक्स्ट डे दिखाऊंगी। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।